अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम रेहान शौकी अजमली दवाखाना में फिर से एक बार आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जिस तरीक़े से दीगर वीडियोस को आपने मोहब्बत और प्यार दिया, उसे लाइक और शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी अपना ताउन इसी तरह अपने इस चैनल पर करता रहूँगा और आप लोगों के सामने एक नई वीडियो जो आपकी इस्लाह के लिए होगी, आपके फ़ायदे के लिए होगी, पहुँचाता रहूँगा। इस वीडियो को भी आप लाइक और शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुँचें और जो इससे पहले वीडियोस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज और जानकारी मैंने दी है वो आप तक पहुँच सके। आज का हमारा मकसद जो है इस वीडियो को बनाने का वो है, क्या लिंग का साइज़ बढ़ सकता है? ऐसी कोई दवा है जो उसको बढ़ा सकती है? क्या मेरे अपने तजुर्बात में ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता सकूं कि जो लिंग के साइज़ को बढ़ा सकें? तो इन्हीं सारी बातों को ज़हन में रखते हुए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों देखिए, कुदरतन अगर कोई चीज़ छोटी है तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अलबत्ता यह है कि सर्जरी से अगर कोई चीज़ उसमें इफाका कर दे और उसमें इजाफ़ा हो जाए वो चीज़ अलग है, लेकिन दवा से उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। हकीकत बात तो यह है। लेकिन अगर हस्त मैथून, जो आजकल की गलतियां हैं, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि एक बीमारी और एक लत है, जिस तरीके से नशे की एक लत होती है इसकी भी एक लत पड़ जाती है। ये अफ्रीका से शुरू होकर एशिया में फैली और आज हमारे हिंदुस्तान और इसके अतराफ़ के इलाक़ों में इसकी बेहतरीन पकड़ है और नौजवान बुरी तरीके से इसकी लत में मुब्तला हैं और बर्बाद हो रहे हैं। इसका अंदाज़ा उन्हें शादी की रात को होता है जब वो अपने पार्टनर के साथ अपना पहला परफॉर्म करते हैं। और दूसरी बात यह है कि 2-3 तरह से इसका इलाज है। अगर शुगर का मरीज़ है तो जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, तो उसमें सिकाई या एक ऐसा तिला जो उसमें छाले ना डाले, ज़ख़म ना डाले, क्योंकि सब जानते हैं कि शुगर के मरीज़ का जो ज़ख़म है वो देर से भरता है और उसमें वक्त लग जाता है। लेकिन अगर कोई शुगर का मरीज़ नहीं है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो छाले और वो गंदगी बाहर निकल जाएगी और मरीज़ ठीक हो जाएगा। इसके लिए 2 चीज़ें मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। एक ये तिला है जो इस्तेमाल में लिया जाता है, देख लीजिए इसको। और इसी तरीके से का एक दूसरा तिला होता है, ये तो लिंग पर लगाकर ऊपर से फिर पान की पट्टी इस पर बांधी जाती है। और एक होता है कि जो कपड़े पे लगाकर बांधा जाता है और दूसरे दिन या तीसरे दिन उस पट्टी को खोला जाता है, फिर दूसरी पट्टी की जाती है, फिर तीसरे दिन उसको खोला जाता है, फिर तीसरी पट्टी की जाती है, फिर तीसरे दिन उसको खोला जाता है। इस तरीके से 9 दिन उसमें लग जाते हैं। लेकिन वो भी यही काम करता है जो वो करता है, लेकिन उसके असरात अलग हैं बिल्कुल। क्योंकि जिन लोगों की ये जड़ यहाँ से पतली हो जाती है और ये पेनिस आगे से मोटा हो जाता है, तो उसके लिए फिर हमें वो पट्टी वाला तिला इस्तेमाल में लाया जाता है। मैं भी पूरी तफसील से बताऊंगा कि वो क्या है और ये क्या है। एक तिला ये इसके अंदर कुछ मौजूद है, मैं आपको दिखा दूं। देखिए जैसे ये रखा हुआ है, आप लोगों ने देखा इसमें, तो ये जो तिला है ये बिना छाले का तिला है। इसके अंदर जो है कोई छाला नहीं होता है और ये भी कपड़े पे लगा कर ही इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये 2 तरीके के तिले हैं जो मैंने अभी दिखाए हैं। और एक वो तीसरा तिले की बात कर रहा था। तीसरे तिले की जो तारीफ़ है वो ये है कि एक साहब मुरादाबाद से थे, एक साहब संभल से थे और इसके दरमियान के भी एक साहब थे। तीनों के साथ यही दिक्कत थी कि लिंग पीछे से बिल्कुल पतला और आगे से मोटा और छोटा था। पहली हमने पट्टी की तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब इससे तो चूटी ने भी नहीं काटा, आप कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हमने कहा कि सब्र करो, आप देखो। दूसरी पट्टी जब की तो उनको हल्का सा लगा कि कुछ मिर्च लग रही है। तीसरी पट्टी जब उनकी की तो इस तरफ उनके पूरे एक साइड में छाले पड़ गए थे और उसमें सारा गंदा पानी जो है वो दिखाई दे रहा था कि इसमें मौजूद है। हमने उसको फिर साफ़ किया और साफ़ करने के बाद उसको दूसरी साइड जो रह गई थी फिर उस पर एक और पट्टी हमने उस पर की। पट्टी करने के बाद
उसमें जब ज़ख्म हुए तो उसको खाली किया गया, उसकी खाल को, उसके केप को हटा दिया गया और हटाने के बाद उस पर फिर एक वो तिला लगाया गया जो ठंडा तिला था, जो उसके ज़ख्म को भरता। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो तकरीबन 7 से 8 दिन में बिल्कुल फ्रेश हो गया। और उस मरीज़ का फ़ोन मेरे पास आया जो संभल से लड़का था। संभल में तकरीबन हिंद इंटर कॉलेज के एतराफ़ का बात बता रहा हूँ मैं। हिंद इंटर कॉलेज मशहूर जगह है और उसके सामने एक मोहल्ला जगत पड़ता है। वहाँ से उस लड़के का फ़ोन आया कि हकीम साहब, मैंने नाप कर देखा था तो पौंच से लेके 1 इंच तक तो बढ़ गया और इतना खूबसूरत हो गया कि अब देखने को दिल चाहता है। इसी जैसा एक शख्स था, वो भी संभल से था, उसकी शादी अमरोहा से हुई थी। अमरोहा में एक बहुत मशहूर दवाखाना है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन तकरीबन 17,000 रुपये उन्होंने उस मरीज़ से लिए और 17 रुपये का उसको फ़ायदा नहीं हुआ। 3 पट्टियाँ उसको दे दी गई कि तुम ये कर लेना, 2 इंच 3 इंच इसमें बढ़ जाएगा। पट्टियाँ जब मैंने उसको देखी तो कत्थे में भीगी हुई थी, जो उसने एक पट्टी बांध ली थी, 2 ऐसे ही रखी हुई थी। तो संभल के एक मुफ्ती साहब हैं, मौलाना अनस साहब, उन्होंने उसको मेरे सुपुर्द किया कि ज़रा इसको नज़र सानी कर लें हकीम साहब, उसको देख लें कि ये क्या परेशानी है, बहुत परेशान है। देखा तो उसके एक तो ये कि स्पर्म जो शुक्राणु थे वो कम थे, तो हमने पहले उसके शुक्राणुओं को ठीक करने की, मनी को ठीक करने की दवा दी। जरियान बहुत बह रहा था, लिंग से एक रिसाव, एक चिपकाव निकल रहा था, परेशानी का सामना था, रुकावट बिल्कुल नहीं थी। खैर कुछ नहीं, हमने उसकी जब वो परेशानी दूर कर दी उन दवा से, जब रिपोर्ट कराई तो वो नॉर्मल आया, शुक्राणु उसके काफ़ी बढ़ गए थे। उसके बाद में उसने कहा हकीम साहब ये तो ठीक है, लेकिन अब ये इसमें सख्ती नहीं है और ये बहुत दुबला पतला है और ये ऐसे रहता है, बिल्कुल एक स्टैंड यूँ जो होना चाहिए ऐसा नहीं होता, यूँ रहता है और करने में भी मज़ा नहीं आता, ऐसे ऐसे होता रहता है, यूँ होता रहता है। हमने कहा ठीक है, हमने उनको भी पट्टी से तारुफ़ कराया और उसके बाद में उस पर पट्टी की। पट्टी करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो उसका रिज़ल्ट मिला तो उसने ख़ुद कहा कि हकीम साहब अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत ठीक हूँ। अब क्योंकि ये गुप्त रोग है और मैं किसी की वजाहत नहीं कर सकता, वरना मैं उनका लाइव इंटरव्यू भी आपको दिखा सकता था। हमारे यहाँ प्राइवेसी जो है वो सबसे मस्ट है। बस इतना तो हम कह सकते हैं कि हाँ फ़ला जगह से एक शख्स आया था, कौन आया था ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन सच बात यह है कि वहीं से आया था जिस जगह को मैं बताता हूँ। खैर तो अमरोहा से उनकी वाइफ थी और उन्होंने जो है वहाँ से ताल्लुक़ तोड़ा उस दवाखाने से और मुझसे जुड़े। अल्लाह का शुक्र है कि वो फैज़याब हुए। मुरादाबाद से जो साहब थे उनका भी यही हाल था और वो भी कई जगह पर दिखा चुके थे और उसके बाद में हमने उनको जब तिला और पट्टी कर दी और फिर दवा वगैरह खिला दी तो उन्होंने मुझसे एक शर्त रखी कि हकीम साहब आपको एक बात मेरी माननी होगी कि आपको मेरी शादी में चलना होगा। मुरादाबाद के क्रिसेंट मैरिज हॉल से उनकी शादी थी। खैर मैं पहुंचा उस शादी में और एक गोली मैंने उनको दे दी कि बाय द वे कभी ये फेल ना हो जाए, जो मेरी अपनी खुद की बनी हुई थी। मैंने कहा भाई इसको इस्तेमाल कर लेना और इस्तेमाल के बाद फिर तब इस्तेमाल करना जब तुम समझो कि घबराहट हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं स्टैंड हो पा रहा तब, वरना कुछ भी मत लेना, ये भी एक तरफ को टाल देना। अल्हम्दुलिल्लाह उसने ऐसे ही किया और तीसरे दिन वो उसके वलीमे में मेरी मुलाकात रही तो उसने कहा कि हकीम साहब पहला राउंड, दूसरा, तीसरा, चौथी बार फिर तैयार था। बीवी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे घर पर ही हूँ, कहीं और नहीं जा रही, मेरी जान मत लो। तो माशाल्लाह से उसको इतना फ़ायदा हुआ और काफ़ी हद तक उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मेरे लिए भी थैंक यू और बहुत सारे गिफ्ट वगैरह उसने मुझे दिए। और इसी तरीके से मैं आपके सामने ये सारी बातें रख रहा हूँ कि लिंग का साइज़ जो हैंड प्रैक्टिस से डाउन हो जाता है, हम क्या करते हैं, ये किया और फ़ौरन ही उस पर ठंडा पानी डाल दिया तो जो इसकी नसें होती हैं वो मुरझा जाती हैं, अंदर चली जाती हैं। जब इस पर हम पट्टी करते हैं, तिला करते हैं या तेल की मालिश करते हैं तो वो चीज़ बाहर आ जाती है और लिंग का कुदरती साइज़ बाहर आ जाता है, ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ बढ़ रही है इसमें या उसमें इजाफा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका रियल साइज़ है वही आ जाएगा। रियल साइज़ से जो छोटा होता है वो हकीकतन उसी साइज़ में आ जाता है जो कुदरतन होता है। तो मैं यही आज बताने के लिए हाज़िर हुआ था आपके सामने कि ऐसा मुमकिन है कि लिंग का साइज़ जो हैंड प्रैक्टिस से छोटा हुआ है, टेढ़ा हुआ है, आड़ा हुआ है,
वो बिल्कुल अपने सही शेप में आ जाएगा। मेरे पास वो सारी तस्वीरें मौजूद हैं जो मैंने अपने मरीज़ों की ली हैं, उनके पेनिस की, उनकी शर्मगाहों की वो तस्वीरें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको या तो मुझे कॉल करनी पड़ेगी कि मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर उसको भेज सकूं, या फिर आपको मेरे मतब पर मिलना पड़ेगा जो मुरादाबाद के अंदर सीधी सराय में गलशेख थाने के थोड़ा सा पास में है, नियर आलम बिरयानी सेंटर। और मुझे हकीम मोहम्मद रेहान शौकी कहते हैं। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नंबर हमारा मौजूद है स्क्रीन पर, फिर भी आप नोट कर लीजिए 9412848448 9412 84 48। आप मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं आने वाली वीडियो आप तक और पहुंचा सकूं, मज़ीद पहुंचा सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।